हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन आपके सामने है एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ हमने लिख लिया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया y, तो न्यूमरेटर में आपके पास y प्लस एक्स वाई प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट बंद, पावर -1। इसी तरह से ये सेकंड टर्म में आपने एलसीएम z लिया, ये आपका न्यूमरेटर आ गया। और थर्ड टर्म में एलसीएम x है, ये न्यूमरेटर आ गया। अब आपको मालूम है क्योंकि a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a होता है, तो यहाँ पर जो पावर -1 है उसको यूज़ करते हुए डिनोमिनेटर y ऊपर आ गया और ये न्यूमरेटर नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको पावर -1 लगाने पर इन तीनों एक्सप्रेशंस की ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। बेटे आप देखिए, इस एक्सप्रेशन को अगर हमने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो तीनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन होगा, उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है ना एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 1, तो इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें एक्स वाई और जेड, तो हम इनको 2 में बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम z को रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ z है ना उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब z इज़ इक्वल टू 1/xy हो गया, और वाई जेड हो गया 1/x, और एक्स जेड हो गया 1/y। तो यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ z है हम उस z को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर क्या है, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें बस x और y है। यहाँ पर आपका ये z है, तो z के बदले 1/xy लगा दिया, और ये जो z है इसके बदले 1/xy लगा दिया। और आपने देखा वाई जेड इज़ इक्वल टू 1/x है, तो इस वाई जेड के बदले 1/x लगा दिया, +1 लिख दिया। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाली टर्म में न्यूमरेटर x है, x रहने दिया, डिनोमिनेटर में x को x रहने दिया, लेकिन जहाँ xz है, ये देखो xz 1/y है, तो xz के बदले ये 1/y लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे रहेगी, सेकंड टर्म का न्यूमरेटर 1/xy है, उसे वैसे रहने दीजिए। आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा सर्कल दिखाई देता होगा, उस पर ध्यान दीजिए, जहाँ पे ये सर्कल है वहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया xy, और इस डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो मुझे मिला 1 + y + xy/xy। इसी तरह से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया। बस अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो 1/xy है ये उतर के नीचे आ जाएगा, और इसको हमने सॉल्व किया तो xy से कट गया। इसी तरह से ये जो x है ये तो ऊपर रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये वाली, ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये यहाँ आकर इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में बदला, तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल मिल गया। बस अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, ये xy से xy कटा तो यहाँ मिल गया 1/xy + y + 1, और x इंटू वाई मल्टीप्लाई हुए, न्यूमरेटर में xy आया, और ये आपका डिनोमिनेटर है। देखिए कितनी साफ़ सफाई हो गई वेरिएबल्स की। हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, हमने एक को हटा दिया और हमने 2 वेरिएबल्स रख लिए। तो अब आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो अब एलसीएम लेना तो आसान है, एलसीएम होगा xy + y + 1, और न्यूमरेटर में आप देख लीजिए xy + y + 1 को इससे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बच्चे आप जानते हैं ये हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 1 इज़ अवर आंसर। आपको समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा चला के देखिएगा। आई एम श्योर आप लोग इस क्वेश्चन की ट्रिक समझ गए कि हमने 3 वेरिएबल्स के बजाय 2 वेरिएबल्स लिए और कैसे हम ये कर पाए, क्योंकि हमें यहाँ पर x y z इज़ इक्वल टू 1 दिया गया था। हमने इसका फ़ायदा उठाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच।